राजस्थान के बाद जहां पर जल्द उपचुनाव की घोषणा संभव है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाला है। 5 खाली सीटों को 14 दिसंबर से पहले भरना होगा। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के साथ घोषणा संभव है। 26 नवंबर को खत्म होगा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल और इसको लेकर के आपको याद होगा कि जब चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर दौरा किया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा था कि नवंबर के आखिर तक चुनाव संपन्न कराए जाने। इसके अलावा क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने, वहां पर जब मीटिंग्स हुई थी तो ये बात कही गई त्योहारों के बाद वहां पर चुनाव कराए जाए। अब देखना होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ फैसला होता है, कब तारीखों की घोषणा होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान की भी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने वाला है। ये सीट अलग अलग कारणों की वजह से खाली हुई है जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है। अब जाहिर है कि इसको लेकर के भी अब देखना होगा कि डेट्स को लेकर के क्या कुछ अनाउंसमेंट होती है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी है उपचुनाव को लेकर के। अब जो दंगल है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और ये जो पूरा साल है एक चुनावी साल के तौर पर आप देखिए, लोकसभा चुनाव और इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव हो गए हैं जब रिजल्ट सामने आए हैं और इसको लेकर के भी राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां। अब 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर और चुनाव होने हैं और इसको लेकर के बाई इलेक्शन भी होना है। इसमें आप यूपी की भी 10 सीटों को ले लीजिए जहां पर भी इस साल विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की भी कई सीटें जहां पर उपचुनाव होने वाला है। इसके अलावा अगर अगले साल की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। तो अब ये पूरा जो चुनावी सीजन एक तरीके से उसकी शुरुआत हो चुकी है।